बचत। एक औरत चाहती है कि मैं घर में किस तरीके से बचत कर लूँ, थोड़े से पैसे सेव कर लूँ, कोई परेशानी आए तो उस समय वो बचत के पैसे काम आएँ। बहुत ही मेहनत करती है, एक-एक पैसा बचाने की कोशिश करती है, कौन-सा खर्चा कम करे, कौन-सा खर्चा बचा के 2 पैसे हाथ में ले आए। गृहिणी घर के खर्चों को कैसे कम करे और थोड़ी-सी समझदारी दिखा के बहुत सारी बचत कर लें। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे घर के खर्चों में से पैसे बचा सकें और कैसे बचत कर सकें। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपसे 10 टिप्स आपसे शेयर करूँगी कि कैसे एक औरत घर में रह के बचा सके। तो बचत का काम एक औरत का ही नहीं है, एक गृहिणी का ही नहीं है, बचत सबसे होगा और सब कोई उसका साथ देगा तभी बचत होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू लाइफ। मेरा नाम खुशबू है और मैं आपसे रोज़ वीडियो शेयर करती हूँ, आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपने व्लॉग शेयर करती हूँ, टिप्स आपसे शेयर करती हूँ और अपने जो भी हेयर केयर है उसकी भी वीडियोस आपसे दिखाती हूँ। तो अभी मैंने हाल में ही आपसे वीडियो शेयर करना चालू किया है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए फुल। और यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं मटन बना रही हूँ और साथ में पुलाव बना रही हूँ, तो साथ में वो भी देखते रहिए और बाकी के घर के काम हैं वो सब मैं आपसे अपना शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे बचत के 10 तरीके, 10 स्मार्ट तरीके बता रही हूँ जिससे आप अपने खर्च में से पैसे बचा सकते हैं और बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद में बचत की आदत डालें। जैसे कि आपको घर चलाना है, आप ही सब कुछ करेंगे, तो पहले खुद के अंदर बचत की आदत डालो, फिर औरों को आदत दिलाना धीरे धीरे। जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो ना करें, चीज़ों का रीयूज़ करें। अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई है तो उसको किसी और चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करें, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, तो उससे भी बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अब आपके अंदर आदत हो जाएगी बचत की, तभी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद में बचत की आदत डालें। फिर दूसरा, जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी आदत को ख़त्म करिए, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा शॉपिंग हो जाती है। जो चीज़ हमें नहीं लेनी है, कोई ऑफ़र दिख जाता है कई बार कि हाँ ये सूट हमें 500 रुपये में मिल रहा है, बट हमें तो कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो 4 सूट पहले से ही रखे हुए हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं ख़रीद लूँ, मेरे को फ़ायदा है, बट वो 500 रुपये आप यूज़ कर रहे हैं तो वो वेस्ट है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कपड़े रखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। जो भी आपका बहुत ही ज़रूरी सामान हो उसी को ख़रीदें और आप पहले उसका प्राइस देख लें। ऑनलाइन ख़रीदना है आपको या बाज़ार जाके ख़रीदना है, आपको कहाँ रीज़नेबल मिलता है तो वहाँ से आप ख़रीदें। तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। तीसरी बात, अपनी सेहत का ध्यान दें। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान दें। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो आप घर वालों का भी सेहत का ध्यान रख सकते हो। अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो उसमें भी बहुत बड़ी बचत होगी। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो घर वाले स्वस्थ रहेंगे। अगर आप थम जाओगे, रुक जाओगे, लेट जाओगे तो पूरा काम, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी अलग से खर्चा होता है। फिर आपकी सेहत को ठीक करने के लिए भी अलग से खर्चा होगा, तो आप बचत बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अपनी सेहत का भी ध्यान दें, रूटीन को मैनेज करके चले। एकदम से बहुत सारा काम पड़ जाता है तो उसको मैनेज करिए और सब चीज़ें एक एक अपने रूटीन के हिसाब से करिए। एक ही दिन बहुत सारा काम ना करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत में भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए रूटीन को मैनेज कीजिए, आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, तो ऐसे आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। साथ में मैं आपको अपने बच्चे भी दिखा रही हूँ और सब कुछ मैनेज करती हूँ मैं भी, तो वो भी आपसे रूटीन शेयर कर रही हूँ। साथ में आप ये सब भी देखते रहिए। तो आज मैं आपसे टिप्स ही शेयर करूँगी और अपना रूटीन दिखा रही हूँ साथ के साथ। यहाँ पर आप चौथा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, हस्बैंड को भी बचत की आदत डालें, क्योंकि वो कमाने वाला है, वही देने वाला है, वही बचाने वाला भी है, तो उनको भी आदत डालें। अगर किसी आदमी को नशे की आदत हो, बीड़ी, गुटखा, शराब, तंबाकू या कोई और नशा,
या फिजूल खर्च से भी बचें। तो उन सब चीज़ों की आदत छुड़ाएं, उसमें भी बहुत सारी बचत होती है। अगर आदमी इन सब चीज़ों पे, नशे पे खर्च करता है तो पैसा कहाँ से बचेगा। तो इन सब चीज़ों को छुड़ाने से भी आपके पैसों में बचत आएगी और बहुत पैसे बच जाएंगे। तो आदमी को भी, हस्बैंड को भी आपको बचत की आदत डालनी चाहिए और जो भी नशा है उसको छुड़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है 5वां, बच्चों में भी बचत की आदत डालें। जी हाँ, आपके बच्चे भी आपके लिए पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि उनको समझाइए कि इतनी चीज़ में इतना ही कर सकते हैं, मैनेज करना सीखें और उनको गुल्लक दे दें ताकि कोई पैसा उन्हें मिले तो वो उसमें डाल दे। कोई रिलेटिव आता है तो बच्चों को पैसे वगैरह दे के जाते हैं, कोई भी घर में हो, या आप ही उन्हें कुछ देते हैं, उनके पापा देते हैं, तो वो भी आप बचत कर सकते हैं। तो उससे भी बच्चे भी आपका साथ दे सकते हैं बचत में। छठा पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बाज़ार। अगर आप कभी भी बाज़ार जाएं तो लिस्ट बना लें। तो लिस्ट बनाने से आपको पता होगा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है और ये इतनी क्वांटिटी में लेनी है। जैसे मुझे 1 किलो दाल खरीदनी है तो ये इतने रुपए में आएगी, और कुछ और सामान खरीदना है तो आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको खर्चे का भी अंदाज़ा पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इतने पैसे लेके जाने हैं, मुझे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। तो आप लिस्ट बना के भी जाएंगे तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होंगे, उससे भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी बचत करने में और आपका दिमाग फालतू की चीज़ों में नहीं जाएगा। आप लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान लेके आ जाएंगे। जब भी बाज़ार जाए तो लिस्ट ज़रूर बनाएं। 7 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। घर की छोटी छोटी चीज़ों से भी आप पैसों को बचा सकते हैं। जैसे कि घर पे आप कपड़े प्रेस करने हो सबके, तो आप घर पे खुद ही करिए। आप अपने हस्बैंड को करवा सकते हैं, घर में ही आप कर सकते हैं, तो उससे भी पैसे बचते हैं। बच्चों को घर पे ही पढ़ाएं। 8वां पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप खुद पढ़े लिखे हो तो आप अपने बच्चों को ट्यूशन ना भेजें, खुद ही पढ़ाएं। इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि आज ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा हो गई है। इससे आप, अगर आपके 2 बच्चे तो आप 2,000 कम से कम बचा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। और अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखिए, खुद ही रूटीन तय तय करिए। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा, उससे घर में ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। तो इसमें भी बहुत बड़ी बचत हो जाएगी आपकी। और 9वां पॉइंट है, खुद काम करना सीखें। जैसे कि आपको अचार बनाना आता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आम का सीज़न है तो आप आम का अचार डाल सकते हैं, कटहल का अचार डाल सकते हैं। कोई चादर फट गई है तो उसको आप उसके पिलो कवर्स बना सकते हैं। बच्चों की टी शर्ट ख़राब हो गई है, हस्बैंड की शर्ट ख़राब हो गई है, तो उसको आप किचन टॉवल में यूज़ कर सकते हैं या कुछ और चीज़ बना सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से भी आप पैसे बचा सकते हैं। किचन के जो भी टॉवल होते हैं, गैस पोंछना होता है और तरह तरह की सब चीज़ें पोंछनी होती है, तो उसके लिए टॉवल खरीदने के बजाय आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। और 10वां पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10वां पॉइंट, टैलेंट। अगर अपने टैलेंट का यूज़ करना सीखे, आपके अंदर कोई भी कौशल है, टैलेंट है, तो उसको बाहर निकालिए, यूज़ करिए उसको। जैसे कि आपको मेहंदी लगाना आता है तो आप खुद ही मेहंदी लगाइए, बाहर मत लगाइए। अगर आपको किसी और को लगाना है तो आप उससे लगवा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जैसे आपको सिलाई आती है, कपड़े सिल सकते हो। अगर आप अपने अपने कपड़े भी खुद ही सिल रहे हो तो उसमें भी बचत है, क्योंकि किसी को सिलाई नहीं आती तो उसे बाहर सिलाई देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं 400 500। तो आप अपने कपड़े खुद सिल के भी पैसे बचा सकते हैं और दूसरों के कपड़े सिल के पैसे कमा भी सकते हैं। जैसे कि आपको मेकअप आता है तो आप पार्लर खोल सकते हैं, मेकअप घर पे कर सकते हैं, अपना स्किन केयर खुद ही कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं इस बारे में, और घर पे भी अपना पार्लर खोल सकते हैं छोटा मोटा। तो इससे भी आप पैसे बचा सकते हैं और कमा भी सकते हैं। अगर आप खुद पैसे कमाएंगे तो बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। और भी सारे टिप्स मैंने आपसे बताए हैं बहुत सारे, तो उसमें भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जिस दिन आप खुद कमाने लग जाएंगे तो आपके पास बचत ही बचत होगी। आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं और बाकी की चीज़ें हैं वो भी मैनेज कर सकते हैं। कोई खर्चा बड़ा आता है तो उसमें हेल्प कर सकते हैं अपने हस्बैंड की। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स
आप अपने अंदर खुद ही सोचिए कि कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ, कैसे मैं क्या कर सकती हूँ, तो उससे भी आपकी बहुत सारी बचत होगी। तो आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी हुई होगी, तो आप ज़रूर इन सारी टिप्स का यूज़ करिएगा। और कोई भी आपको डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो उसको हाइप कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिलेगी। और रोज़ के व्लॉग तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब भी करके जाते हैं बहुत सारे लोग। तो मैंने भी शुरुआत करी है ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी काम करूँ और थोड़े से पैसे मैं भी कमाऊँ। तो अभी मेरी शुरुआत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे और आगे मैं खुद ही बढ़ जाऊँगी। बस आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं भी एक कदम आगे बढ़ा लूँगी अपना। तो आई होप आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। तो ऐसे ही मैं आपसे रोज़ वीडियो शेयर करूँगी और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बच्चे कितनी हेल्प करते हैं मेरी। यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, बच्चे मेरी पूरी मदद कर रहे हैं सब्ज़ी काटने में और फैलाने में। तो इन लोगों का रूटीन मैंने आपको दिखाया आज, और पुलाव और मटन आपको दिखाया था कैसे मैंने बनाया। और ये बच्चे कितनी बदमाशी करते हैं, इनके साथ खेलना भी पड़ता है, इनके साथ बदमाशी भी करनी पड़ती है, मतलब इनके साथ सब काम मैनेज करने पड़ते हैं। और ये पूरी देख सकते हैं पूरी तरह मेरी फैलाने में अच्छे से मदद कर रहे हैं। इतनी बदमाशी करते हैं, बट बच्चे हैं तो साथ में ही रहेंगे और इनको साथ में लेके मैनेज सब करना पड़ता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा आज का व्लॉग। बाय बाय।